नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मतदान अधिकारी द्वितीय यानी पोलिंग ऑफिसर सेकंड की बात करेंगे कि उसके कार्य एवं दायित्व क्या हैं। इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें P1 के बारे में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य एवं दायित्व। मतदाता को उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाएगा जिससे वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो वोटर आ रहे हैं वो सबसे पहले P1 के पास जाएंगे और P1 के पास उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम भी चेक करवा लिया है और उनको इंक लगा दी गई है। इसके बाद P1 के बाद उनको P2 के पास आना है। तो अब P2 को क्या करना है कि मतदाता को उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाएगा जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। आप वार्ड को ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए गांव की संख्या के हिसाब से वार्ड निर्धारित रहते हैं, तो 2, 4, 8, 10 संख्या के हिसाब से रहेंगे वार्ड। तो ये ध्यान देना है P2 को, बहुत ही सावधानी के अनुसार ही उनको मतपत्र देना है कि ऐसा नहीं हो कि अगर वार्ड संख्या 2 का वोटर आ रहा है तो आप वार्ड संख्या 3 की मतपत्र उस वोटर को दे दें। तो यही सावधानी रखनी है कि आपको उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र देना है जिस वार्ड की सूची में उसका नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये आप यहाँ पर देख लीजिए मतपत्र होता क्या है। मतपत्र में सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह रहते हैं जिस पर आपको वोटिंग करनी होती है। ये जो नमूना आप देख रहे हैं यही मतपत्र का नमूना है पूरा, और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है यहीं से P2 अधिकारी को फाड़ना होता है और फाड़ करके इसको फोल्ड करना होता है। फोल्ड करने के बाद वो P2 अधिकारी इस वाले भाग को वोटर को देते हैं। वोटर को देने के बाद वोटर इस भाग को ले जाकर इसी पर अपना जिस भी चुनाव चिन्ह को वोट देना होता है इसी पर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद उसी को वापस वैसा ही फोल्ड करके मतपेटी में डालते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग प्रतिपाण कहते हैं और जिसकी आगे चर्चा हम दिखा रहे हैं। और इसको जो फोल्ड करने का तरीका है वो मैंने एक क्लिप के माध्यम से आगे दिखाया है, तो आप उसको वहाँ पर नोट कर लेना कि मैं किस वाले भाग को इस पत्र से मतपत्र से फाड़ रही हूँ। नेक्स्ट है, वार्डों के क्रमांक को कागज़ पर लिखकर मेज पर चिपका लें जिससे वोटर को मतपत्र जारी करने में गलती ना हो। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि आपको मतपत्र देने पर विशेष ध्यान देना है। तो जो भी P2 की टेबल होती है उस पर आप क्या करिए कि जितनी भी वार्ड संख्या है संबंधित गाँव की, जिस ग्राम पंचायत में आपकी ड्यूटी लगी है, तो उसमें सभी जो वार्ड संख्या है उनकी कागज़ का एक पर्ची बना लीजिए। उन पे सभी वार्ड संख्याओं का क्रमांक लिख लीजिए और उन क्रमांक संख्याओं को अपनी मेज़ पर चिपका लीजिए। उस मेज़ पर आपको जिस वार्ड संख्या से संबंधित जो भी मतदाता सूची है उसी के साथ रख लीजिए अटैच करके, ताकि जब भी आप वोटर को अपना मतपत्र दें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे कि इस वार्ड संख्या का ये मतपत्र है। तो ऐसा करने पे आपसे जो गलती है वो नहीं होगी और आपका प्रॉपर जो वोटर के पास जो मतपत्र है वो चला जाएगा। नेक्स्ट है, मतपत्र के प्रतिपाण पर मतदाता सूची में अंकित मतदाता का क्रमांक दर्ज करेंगे और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। यानी जो आप मतपत्र दे रहे हैं उस पर बैक साइड में कुछ एंट्रीज़ होंगी जिनको फिल कराना होगा। उसमें जो मतदाता है यानी जो वोटर है उसका जिस लिस्ट में नाम है उसमें सीरियल नंबर भी होगा, तो उस सीरियल नंबर को उसमें लिखना है और वहीं पर उसके साइन भी कराने हैं। अगर साइन नहीं कर पाता है तो आपको अंगूठे का निशान लगवाना है। और अगर जो संबंधित वोटर है वो ऐसा करने से मना करता है, आप ये नोट देख रहे होंगे यहाँ पर स्पेशली लिख दिया है कि अगर वो साइन करने से मना करता है तो आपको मतपत्र उसको नहीं देना है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर वो साइन नहीं करता है तो आपको मतपत्र नहीं देना है। इसके बाद मतपत्र को उसके काउंटर फॉइल से सावधानीपूर्वक अलग करके, यानी जो आपको मतपत्र दिया जाएगा उसमें प्रतिपाण जो है वो हम आपको अभी वीडियो में एक क्लिप के तौर पर दिखाएंगे। आप उसको देख लीजिए कैसे उसको फाड़ना है। फाड़ करके उसे सबसे पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल मोड़कर मतदाता को देना है। जो वोटर आएगा तो ये काम करना किसको है फाड़ने का, ये काम P2 को करना है। ये आपको पूरा का पूरा मतपत्र बिल्कुल नहीं देना है वोटर को मतपत्र देने से पहले आपको जो प्रतिपाण है काउंटर फॉइल है उसको अलग करना है फाड़ कर, और फिर उसको वर्टिकल मोड़ना है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल मोड़ना है, इसके बाद आपको अब वोटर को देना है। और इसको कैसे करना है मैं एक क्लिप के माध्यम से दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा।
मतदाता को एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प देंगे, जिसके द्वारा वह मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करेगा और मत पेटी में डालेगा। यानी वोटर को आपने काउंटर फॉइल यानी प्रतिपर्ण दे दिया। इसके साथ साथ प्रतिपर्ण में होता क्या है, वही होता है कि आपको किसके लिए वोट करना है। उसमें सारे जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव चिन्ह भी रहेंगे, तो चुनाव चिन्ह को देखकर उसको उस पर मोहर लगाने के लिए स्टैम्प भी देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फिर मतदाता को एरो क्रॉस जो मार्क रबर स्टैम्प वो देना है। हम आपको अभी दिखा देंगे वो कैसा होगा, जिसके द्वारा मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करेगा। यानी जो उसको प्रतिपर्ण दिया जाएगा उसी पर आपको उसको अपनी मोहर लगानी है, जिस भी उम्मीदवार के लिए वो देना चाहता है अपना वोट। मोहर लगाने के बाद उसको एज इट जैसे फोल्ड किया गया था पहले वैसे ही फोल्ड करके लाएगा और जो पेटी वहाँ पे रखी होगी उसी में अपना वोट डाल देगा। ये काम करने के बाद कुछ नहीं, उसका वोट कंप्लीट हुआ। एरो क्रॉस सील ऐसी रहेगी जिसको वो अपना चुनाव चिन्ह के सामने लगाएगा। ये स्टैम्प स्याही है जिस पे सील उसको मोहर लगाने से पहले इस पर लगाना है, फिर अपने पास प्रतिपर्ण जो है काउंटर फॉइल उस पर लगाना है। ये आपकी अमिट स्याही है जो आपकी अंगुली पे यानी जो बाएं हाथ की तर्जनी है उस पर P1 अधिकारी के द्वारा लगाई जाएगी। इस तरह ये P2 का काम पूर्ण हुआ और उसका वोट डल जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको P3 का काम बताएंगे कि जो भी एम्प्लॉय P3 की पोस्ट पर पोस्ट हुए हैं तो उनको चुनाव के दौरान क्या काम करना है। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।